लेट्स माइक न्यूज एट 6। सेबी के अध्यक्ष तोहिनकांत पांडे ने कहा है कि भारतीय पूंजी बाजार अब नई डिजिटल पीढ़ी के प्रवेश के साथ तेजी से बदल रहा है, जो जागरूक, तकनीक प्रेमी और तेज गति से काम करने वाली है। ऐसे में नियामकों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। दिल्ली में सेबी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि वैश्विक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत का बाजार मजबूत बना हुआ है, जिसमें 14 करोड़ से ज्यादा निवेशक और 5,900 सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं। पिछले वर्षों के सुधारों, डीमैट, रोलिंग सेटलमेंट और मजबूत जोखिम प्रबंधन ने बाजार को पारदर्शी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साइबर सुरक्षा पर जोर देते हुए चेतावनी दी कि बड़े प्लेटफॉर्म पर कोई साइबर हमला पूरे बाजार और निवेशकों के भरोसे को हिला सकता है, इसलिए सेबी और संबंधित संस्थाओं को सतर्क रहना होगा। पेटीएम ने आरबीआई की कार्रवाई पर साफ कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने का उनके कारोबार या वित्तीय स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने स्पष्ट किया कि पेटीएम बैंक एक स्वतंत्र इकाई है, जिसमें पेटीएम का कोई बोर्ड या प्रबंधन दखल नहीं है और न ही कोई बड़ा कारोबारी या वित्तीय एक्सपोजर है। आरबीआई ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया था। अब कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि पेटीएम ऐप, यूपीआई, क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन, पेमेंट गेटवे और अन्य सेवाएं पूरी तरह बिना रुकावट जारी रहेंगी। लार्सन एंड ट्यूब्रो कोयम्बटूर में अपने कैंपस को 40 एकड़ के एकीकृत इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हब में बदलने की योजना बना रहा है। इससे तमिलनाडु की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और मजबूत होगी। नए बिजनेस वर्टिकल एल&टी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स के तहत ये हब रिसर्च, प्रोडक्शन डिजाइन, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और वैलिडेशन जैसी पूरी वैल्यू चेन को कवर करेगा, जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और मोबिलिटी सिस्टम पर फोकस रहेगा। इसकी 2 प्रोडक्शन लाइंस पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। यह कदम तमिलनाडु को असेंबली से आगे डिजाइन लेड हाईटेक प्रोडक्शन की ओर ले जाएगा, जहां राज्य पहले ही देश के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में 41% हिस्सेदारी रखता है और 2030 तक $150 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने की राह पर है। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के डेरा नोतुन गवर्नमेंट कॉलेज में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप हुई, जिसमें करीब 50 छात्रों ने हिस्सा लिया। आर्ट क्लब और इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में प्रिंसिपल डॉक्टर MQ खान ने अनुशासन को सफलता की बुनियाद बताते हुए समय प्रबंधन, निरंतरता और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जो बेहतर अकादमिक प्रदर्शन के साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। डॉक्टर बिगे युमगाम और डॉक्टर बोम्बी रिराम ने छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ाने, अपनी क्षमताएं पहचानने और पारंपरिक रास्तों से आगे सोचकर करियर चुनने की सलाह दी, ताकि वे प्रतिस्पर्धी माहौल में रोजगार के बेहतर अवसर पा सकें और आर्थिक रूप से मजबूत भविष्य बना सकें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक फसलों की जगह उच्च मांग वाली हाई वैल्यू फसलों पर जोर दिया है। अमरावती में कृषि क्षेत्र की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में हॉर्टिकल्चर क्षेत्र को 50 लाख एकड़ तक विस्तारित किया जाए, जिसमें एवोकाडो, फिग, जैकफ्रूट, गुआवा, पीपर और कोको जैसी लाभकारी फसलों पर विशेष फोकस रहेगा। नायडू ने वैल्यू एडिशन पर जोर देते हुए कहा कि फलों को ड्राई फ्रूट्स में प्रोसेस करके बाजार मूल्य बढ़ाया जा सकता है। साथ ही कोको के लिए राज्य में पहला कोको सिटी स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ये रणनीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, किसानों की आय बढ़ाएगी और आंध्र प्रदेश को हाई वैल्यू कृषि निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने में मदद करेगी। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every